इतिहास रचने वाला एक खिलाड़ी, नाम नीरज चोपड़ा, स्टार जेवलिन थ्रोअर ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। फाइनल में नीरज ने 88.17 मीटर का बेस्ट थ्रो करके ये खिताब हासिल किया। इसी के साथ वो इस चैंपियनशिप के ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। नीरज चोपड़ा को आज पूरी दुनिया जानती है, वजह है वो उम्मीद। भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में नीरज न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया के टॉप के प्लेयर हैं। नीरज ने बचपन में जो सपने देखे थे उनमें भाला फेंकना दूर दूर तक नहीं था। नीरज क्या, उनका परिवार ही नहीं जानता था कि भाला फेंकने जैसा भी कोई खेल होता है। लेकिन कहते हैं ना, कई बार अनजान लोग ही बड़ा काम कर जाते हैं। पानीपत के रहने वाले नीरज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन में नीरज का वजन काफी ज्यादा था। आज से लगभग 12 साल पहले की यह बात है। नीरज के बढ़ते वजन से परेशान घर वालों ने उनको जिम भेजना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद मामला गड़बड़ाया और किन्हीं कारणों के चलते नीरज का जिम जाना हो गया बंद। अब घर वाले परेशान। ऐसे में उन्होंने अपने लाडले को फिट रखने के लिए उसको स्टेडियम भेजने का फैसला किया। यहाँ नीरज वॉक करने लगे। ऐसे ही एक दिन यहाँ उनकी मुलाकात कुछ एथलीट्स से हुई। और जैसा कि सब जानते हैं, हरियाणा में सिपाही और एथलीट सबसे ज्यादा मिले हैं और इनके साथ का प्रभाव तो पत्थर को भी बदल देता है। बस उन्हीं से प्रेरित होकर नीरज ने भी एथलीट बनने का फैसला कर लिया। अब फैसला तो कर लिया, लेकिन खेल कौन सा खेले? उन्होंने तो मैदान को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं था। ऐसे में प्लान बना कि सब ट्राई करके फिर बेस्ट चुन लेंगे। तमाम ट्रायल्स के बाद नंबर आया भाला फेंक का। नीरज के लिए ये खेल ही अद्भुत था। 12-13 साल के नीरज ने इससे पहले पत्थर और डंडे तो खूब फेंके थे, लेकिन भाला फेंकना उनके लिए एकदम नई चीज थी। ये कुछ ऐसा ही था जैसे थॉर ने कैप्टन अमेरिका के हाथ में पहली बार अपना हथौड़ा दे दिया हो और अब कैप्टन अमेरिका ने हथौड़ा उठा लिया है तो कहाई रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी राहु बलवाना। अर्थात रीछपति जामवंत ने कहा कि सुनो हनुमान, हे बलवान, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? बस नीरज ने ये उठाया भाला और फेंका सागर पार। मतलब एकदम से सागर पार ही नहीं फेंक दिया, लेकिन इतनी दूर जरूर फेंका कि वहां मौजूद सारे लोग दंग रह गए। बस नीरज का करियर तय करने के लिए इतना काफी था। अगले ही साल नीरज ने स्टेट लेवल जूनियर चैंपियनशिप और फिर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल्स जीत लिए। साल 2013-14 तक भारत भूमि पर नीरज का भौकाल सेट हो चुका था, लेकिन विश्व जीतना भी बाकी ही था। फिर आया साल 2016, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पोलैंड में होनी थी। नीरज वहां के लिए निकले और उनके इस निकलने में परिवार और जानने वालों का बड़ा मासूम स्वभाव था। नया अनुभव मिलेगा, लेकिन नीरज के इरादे कुछ और ही थे। अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही इज बिल्ट डिफरेंट, बस वही वाला। नीरज ने यहाँ 86.48 मीटर तक भाला फेंक दिया और इसी के साथ बन गया नेशनल नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड। नीरज से पहले जूनियर लेवल पर इतनी दूर तक कोई भाला नहीं फेंक पाया था। यह रिकॉर्ड आज भी नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा के ही नाम है। जी हाँ, 2016 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद ही सेना ने नीरज को जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बनाते हुए नायब सूबेदार की पदवी दे दी थी। हालांकि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद भी नीरज 2016 का रियो ओलंपिक्स नहीं खेल पाए। दरअसल रियो के लिए क्वालिफाई करने की कट ऑफ डेट थी 11 जुलाई और नीरज ने यह कारनामा किया था 23 जुलाई को। जूनियर लेवल पर धमाल करने के बाद नीरज ने सीनियर लेवल पर खेलना शुरू किया। यहाँ उन्होंने साउथ एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल जीत लिए। अब लौटते हैं उस बात पर कि यह कितना अहम मौका है। दरअसल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल आया है। सबसे पहले लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने साल 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जबकि नीरज ने पिछले साल यानी साल 2022 में इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। साथ ही नीरज ने ओलंपिक और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोनों में गोल्ड जीतने के अभिनव बिंद्रा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अभिनव बिंद्रा ने साल 2006 की विश्व चैंपियनशिप और साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इस खबर में इतना ही। ये वीडियो आपके लिए लाए थे हमारे साथी सूरज और रविराज। इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी लर्न टॉप। शुक्रिया।